नाज़रीन, आपको कोई शख्स एक वीडियो दिखाए जिसमें आप मौजूद हों और कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आपको यकीन हो कि मैं इस जगह पर था ही नहीं, तो आपको कैसा लगेगा? आप किसी भी इंटरनेट एक्सपर्ट के हाथों पूरी जिंदगी के लिए ब्लैकमेल हो जाएं तो कैसा लगेगा? आपको मैसेज करने वाला शख्स अगर आपको किसी आदमी की तस्वीर भेजे और कहे कि ये मैं हूं और आपको देखने में असली भी लगे मगर दुनिया में उस शक्ल का कोई शख्स ही मौजूद ना हो तो कैसा लगेगा? अगर कोई डॉक्टर आपकी बीमारी को समझ ना पा रहा हो और आप मोबाइल पर अपनी कैफियत लिखकर किसी से बीमारी का पूछें और वो मुफ्त में उसकी तशखीस कर दे तो आपको कैसा लगेगा? अगर आप अपने दादा की तस्वीर को मोबाइल पर अपलोड कर उनसे बातें करने लगे और वो आगे से हरकत में आके जवाब देने लगे तो आपको कैसा लगेगा? मैं हूं यासिर रशीद और आपको खुशामदीद कहूंगा मसनूई ज़हानत यानी AI की दुनिया में। नाज़रीन, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो मशीनों को इंसानों की तरह सोचने और फैसला करने की सलाहियत फराहम करती है। यह कंप्यूटर साइंस का एक मैदान है जो मशीनों को मुख्तलिफ काम खुदकार तरीके से अंजाम देने, सीखने और समझने की सलाहियत देता है। मसनूई ज़हानत की दो अहम इक़साम हैं, नैरो AI यानी महदूद मसनूई ज़हानत और जनरल AI यानी वसी मसनूई ज़हानत। नैरो AI चेहरे की पहचान या ईमेल को फिल्टर करना या वॉइस असिस्टेंट के तौर पर काम करती है, जैसे कि मोबाइल के ऊपर फेस लॉक, जैसे किसी नाम को मोबाइल पर सर्च करना या किसी को बोलकर किसी काम की कमांड देना, जिसके तहत सिरी और अलेक्सा का एप्लीकेशंस काम कर रही हैं। दूसरी टाइप जो है वो जनरल AI की है जो इंसानों की तरह हर काम अंजाम दे सकती है। इस पर अभी बहुत काम होना बाकी है, लेकिन अभी तक जितना हो चुका वो आपको वर्ताए हैरत में मुब्तला कर देने के लिए काफी है। जनरल AI के कुछ मराहिल हैं जिसके तहत वो इंसानों जैसा सोचने की सलाहियत रखती है। सवाल यह है कि ऐसा किस तरीकाकार के तहत मुमकिन है? वो तरीकाकार है डीप लर्निंग का। डीप लर्निंग में ये नेचुरल लैंग्वेजिंग प्रोसेसिंग का मरहला पूरा मुकम्मल करती है। मिसाल के तौर पे मैं हूं पंजाबी हूं, पंजाब से ताल्लुक है, फैसलाबाद का रिहायशी हूं। मेरा बोलने का स्टाइल लाहौर या सियालकोट के पंजाबी बोलने वाले से मुख्तलिफ होगा। वो मुझे सर्च करेगा, रीड करेगा, मेरे आदात व अतवार को अडॉप्ट करेगा और फिर मेरे तरीके से रिएक्ट करने की कोशिश करेगा। मिसाल के तौर पे अगर लखनऊ का कोई शहजादा हो और उसका रहन सहन, बोलने का अंदाज और अपने आप को साबित करने का अंदाज मुख्तलिफ है, आप उसको कमांड देंगे, वो उसके पूरी हरकतों सकनात को कॉपी करके, उसके अंदाजे बयां को कॉपी करके आपके सामने इस तरीके से लाके दिखाएगा कि आपको यह लगेगा कि 18वीं सदी का शहजादा टाइम मशीन के जरिए 21वीं सदी में आ चुका है। दूसरा मरहला है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के जरिए सिस्टम डेटा से सीखता है और वक्त के साथ साथ अपने फैसलों को बेहतर बनाता है। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग की एक जदीद शक्ल है जो न्यूरल नेटवर्क्स यानी दिमागी खुलियों की तरह काम करने वाले कंप्यूटर मॉडल्स के ऊपर मबनी होती है। जिस तरीके से आपने एक एप्लीकेशन देखी जिसने पूरी दुनिया के अंदर कोहराम बर्पा कर दिया, चैट GPT। ये क्या चीज है? चैट GPT जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर है। यह मॉडल एक वसी मिकदार में टेक्स्ट डेटा पर तरबियत हासिल करता है और उसके बाद यह जबान को समझने और तख्लीकी तौर पर जवाब देने की सलाहियत हासिल कर लेता है। जब आप इससे कोई सवाल पूछते हैं या कोई बात करते हैं तो यह आपके सवालात को समझता है और उसी के मुनासबत से जवाबात फराहम करता है। मिसाल के तौर पे आप चैट GPT को कहें कि हेलो चैट GPT, हाउस यू, तो वह आपको इंग्लिश में जवाब देगा। और अगर आप ये कहें कि चैट GPT तुम्हारा क्या हाल है, तो वो उर्दू में आपको जवाब देगा। चैट GPT के काम करने का तरीका कुछ इस तरीके से है कि ये ट्रेनिंग के ऊपर काम करता है। ये मॉडल बड़ी मिकदार में तहरीरी मवाद पर तरबियत पाता है। मसलन किताबों को पढ़ा, मज़ामीन को पढ़ा, वेबसाइट्स के मवाद को देखा और गुफ्तगू के दीगर जराए जांचे। इस तरबियत के दौरान ये जबान के मॉडल यानी कौन किस इलाके से है, रशिया में रहने वाला किस तरीके से इंग्लिश बोलेगा और हिंदुस्तान में रहने वाला किस तरीके से इंग्लिश बोलेगा और बरतानिया के लहजे में क्या फर्क है और अमेरिका के लहजे में क्या फर्क है, ये अल्फाज के मानी जो मुख्तलिफ खित्तों में मुख्तलिफ है
और जुमलों की तरतीब को भी सीखता है। फिर दूसरा मरहला ये प्रेडिक्शन करता है, यानी पेशगोई। जब आप चैट जीपीटी को कोई सवाल देते हैं तो यह मॉडल इस बात की पेशगोई करता है कि आपके सवाल या जुमले के बाद कौन सा जवाब या जुमला सबसे मुनासिब होगा। इस पेशगोई की बुनियाद जो है यह तरबियत के दौरान सीखे गए पैटर्न और मालूमात पर होती है। तीसरा मरहला ह्यूमन फीडबैक। चैट जीपीटी को बेहतर बनाने के लिए इंसानी माहिरीन का फीडबैक भी शामिल किया जाता है ताकि ये ज्यादा दुरुस्त और मुनासिब जवाबात फराहम कर सके। यानी मिसाल के तौर पे मैं चैट जीपीटी को कहूं कि मुझे मोटरसाइकिल को स्टार्ट करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो चैट जीपीटी अगर मुझे यह कहे कि आपको मोटरसाइकिल पर सबसे पहले बैठना पड़ेगा और फिर उसके इग्निशन के अंदर चाबी को घुमाना पड़ेगा, और मैं चैट जीपीटी को अगर ये कहूं कि नहीं, मोटरसाइकिल पर बैठकर सबसे पहले मुझे हिफाजती तौर पे स्टैंड को उठाना पड़ेगा, तो चैट जीपीटी से कोई शख्स अगली बार यही सवाल करे तो वो मेरी इस चीज को मद्देनजर भी रखेगा जो मैंने उसे बताई थी। तीसरी बात है जनरेशन, तहकीक करता है। आपके सवाल के बाद चैट जीपीटी एक तख्लीकी अमल के जरिए आपके सवालात का जवाब देता है या किसी मौजू पर गुफ्तगू करता है। यह मॉडल जो है ये अमूमी मालूमात, मशवरे और तख्लीकी मवाद फराहम करने के काबिल है, लेकिन इसका इल्म जो है, आप चैट जीपीटी से कोई सवाल पूछेंगे तो वो आपको जवाब में कहेगा कि मेरे पास 2023 अक्टूबर तक की मालूमात हैं, मैं रियल टाइम आपको कुछ भी नहीं बता सकता। लेकिन अगर आप पेड चैट जीपीटी लेते हैं तो वह आपको हकीकी तौर पे इसी वक्त होने वाले वाकयात की रुनमाई के हवाले से भी गाइडलाइन फराहम करता है। आप चैट जीपीटी से मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात कर सकते हैं, चाहे वो तालीम हो, टेक्नोलॉजी हो, सेहत हो या रोजमर्रा की गुफ्तगू हो। ये टेक्नोलॉजी मुसलसल बेहतर हो रही है ताकि ज्यादा इंसानी तजर्बा फराहम किया जा सके। फिर तस्वीर अगर आप उसे एक फराहम करते हैं तो वो उस तस्वीर से फिर वीडियो कैसे बना सकता है, इसे विजुअल एआई कहते हैं, यानी मसनूई ज़हानत जो अमली शक्ल में आपके सामने हो। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो तस्वीर को समझने, उसका तज्जिया करने और उनसे मालूमात निकालने के काबिल होती है। ये मसनूई ज़हानत के एक ज़ैली शोबे कंप्यूटर विजन के तहत आई है, जो कंप्यूटर्स को इंसानी आंख की तरह तस्वीर और वीडियोस को देखने और समझने की सलाहियत देता है। कंप्यूटर विजन का बुनियादी मकसद मशीनों को यह सिखाता है कि वो तस्वीर या वीडियो से मालूमात कैसे निकालें। फिर इमेज प्रोसेसिंग, विजुअल एआई सबसे पहले तस्वीर की प्रोसेसिंग करती है ताकि उसके मुख्तलिफ अनासर, जैसे चेहरे के ऊपर क्या कुछ है, जैसे उसके साथ में क्या कोई अशिया है, उनको अलग अलग करे, उसमें से तस्वीर के अंदर की अशिया को पहचाने, उसके पैटर्न को समझे। ये सारी सलाहियत उसके अंदर मौजूद होती है। फिर ये होता है ऑब्जेक्ट की पहचान, यानी आपने अपने मोबाइल से अगर व्हाट्सएप को कंप्यूटर के ऊपर चलाना हो तो आप उसे स्कैन करते हैं, तो पूरी स्क्रीन के ऊपर वो सिर्फ बार कोड को ही क्यों स्कैन करता है, वो विजुअल एआई के जरिए करता है। विजुअल एआई में मौजूद मुख्तलिफ चीजों, मसलन लोग, गाड़ियां, जानवर, इमारतें, उनकी अलग जावियों से तस्वीर को समझने और उनमें मौजूद अशिया की शनाख्त की जा सकती है। इससे अगला मरहला है चेहरे की शनाख्त। एआई चेहरे की शनाख्त एक और अहम खुसूसियत की हामिल है। इसमें तस्वीर में मौजूद चेहरे को पहचाना जाता है, फिर उसका मवाजना किसी डेटाबेस में मौजूद चेहरों के साथ किया जाता है। इसके बाद एक्सट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन होती है, यानी मवाद निकालना। विजुअल एआई ना सिर्फ चीज़ों को पहचान सकती है बल्कि ये तस्वीर में मौजूद मुख्तलिफ तफसीलात को भी समझ सकती है, जैसे किसी मंजर के अंदर अशिया की तरतीब क्या है, उनके दरमियान फासला क्या है, या कोई ख़ास सिचुएशन जो उसको दी जाए वो उसको भी समझती है। फिर ये तस्वीर की तख्लीक करती है, यानी इमेज जनरेशन। अपनी मर्जी की कोई कमांड इसको दें। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा वसी है। मर्जी की कमांड किस तरीके से दें, यानी आप उसके ऊपर जाके ये लिखें कि मुझे एक ऐसे शख्स की तस्वीर दरकार है जो दरख्त की टहनी के ऊपर बैठा हुआ कुछ खा रहा है। ये मिनटों में आपको तस्वीर तैयार करके दे देगा। लेकिन वो तस्वीर तैयार करने में जितना वक्त लगेगा, अगर उसी वक्त में आप ये कहें कि वो खा रहा है, उसके मुझे विजुअल्स चाहिए, तो ये वीडियो भी बना के दे देगा। लेकिन इसके साथ साथ इसका इस्तेमाल किस में होता है? सेल्फ ड्राइविंग में, यानी खुदकार गाड़ियों में, रोड की शनाख्त के लिए,
मेडिकल इमेजिंग में बीमारियों की शनाख्त के लिए, फैक्ट्रीज के अंदर खुदकार मुआयना यानी इंस्पेक्शन के लिए, सिक्योरिटी के लिए चेहरों की पहचान के तौर पे। आप एक वीडियो से किसी दूसरी वीडियो को भी बना सकते हैं। उसमें मुख्तलिफ तकनीकों का इस्तेमाल होता है ताकि वीडियो के हर फ्रेम को समझा जा सके, उसमें मौजूद अशिया, माहौल और हरकत को पहचाना जा सके और फिर उनको तब्दील किया जा सके। वीडियो जनरेशन एआई के बुनियादी टैक्टिक्स में से एक है, जिसमें पहला है जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स, यानी जिसे गेन्स कहा जाता है। ये वो न्यूरल नेटवर्क्स हैं जो वीडियो में नई अशिया, मनाजिर या माहौल तख्लीक करने के लिए दो मॉडल्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, एक जनरेटर और दूसरा डिस्क्रिमिनेटर। जनरेटर एक नई वीडियो या मंजर बनाता है, जबकि डिस्क्रिमिनेटर उसको चेक करता है कि आया ये हकीकी है या नहीं है। इस अमल को बार बार दोहराने से इसमें मतलूबा तब्दीलियां की जा सकती हैं, जैसे कि स्टाइल ट्रांसफर। ये तकनीक इंफॉर्मेशन को एक वीडियो की आर्टिस्टिक या बसरी स्टाइल को मुकम्मल तौर पर बदलने के काबिल बनाती है। इसमें एक वीडियो के अंदाज को दूसरी वीडियो या तस्वीर के स्टाइल से तब्दील किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे आप एक वीडियो बनाएं किसी की खाना खाते हुए और आप कहें कि मुझे इसी तरीके की वीडियो चाहिए जिसमें कोई और शख्स खाना खा रहा हो, तो आपको वो भी वीडियो बना के दे देगा। जैसे कि कोई एक आम मंजर एक फनकाराना पेंटिंग की तरह नजर आने लगे, ये ऐसी तब्दीलियां कर देता है। स्टाइल ट्रांसफर की मदद से वीडियोस में रंग भरे जा सकते हैं, बनावट बनाई जा सकती है, माहौल तब्दील किया जा सकता है। फिर है डीप लर्निंग और मोशन एनालिसिस। वीडियोस में हरकत को समझना बहुत जरूरी है। यानी मैं अगर बोल रहा हूं और मेरी भवें ऊपर उठ रही हैं, मैं हाथों के इशारे ऐसे कर रहा हूं, तो हर फ्रेम में मौजूद अशिया की पोजीशंस और हरकत को पहचानना इसका एक बहुत बड़ा आर्ट है। मोशन एनालिसिस के जरिए यह सीखा जाता है कि वीडियो में हरकत पजीर अशिया की तरतीब और उनका ताल्लुक कैसे है, फिर उनको तब्दील करके नया मंजर तख्लीक किया जाता है। फिर है सिंथेटिक वीडियोस। एआई आपकी दी हुई वीडियोस के डेटा से सीखकर बिल्कुल नई वीडियो भी बना सकता है, जिसमें सारे मनाजिर मसनूई होते हैं। यह तरीका जो है ये फिल्म या गेम्स के लिए भी इस्तेमाल होता है, जहां मुख्तलिफ चीजों को खुद ब खुद एनिमेट करके हकीकत से करीब तर मनाजिर तख्लीक किए जा सकते हैं। पांचवा इसका जो मामला है वो है सीक्वेंस टू सीक्वेंस। ये मॉडल्स वीडियोस के फ्रेम्स को एक तरतीब से समझते हैं और जनरेट करते हैं। हर फ्रेम को अलहदा अलहदा समझने के बाद पूरे मंजर या वीडियो को नए सिरे से तरतीब दिया जाता है, जिससे मुकम्मल वीडियो का मवाद तब्दील किया जा सकता है। यह टेक्नोलॉजी फिल्म इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है, गेम डेवलपमेंट में होती है, मीडिया प्रोडक्शन में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रही है, जहां वीडियो में हैरान कुन और तख्लीकी तब्दीलियां की जा सकती हैं। आपने मुमकिन तौर पर डीप फेक वीडियोस के बारे में सुना होगा, जो इसी टेक्नोलॉजी का एक मशहूर पहलू है, जहां किसी शख्स का चेहरा दूसरी वीडियोस में मुंतकिल कर दिया जाता है। सवाल ये कि मसनूई ज़िहानियत जो है वो इंसानों की जगह ले लेगी, ये एक पेचीदा और मुतनाज़ मौजू है। मुख्तलिफ माहिरीन इस बारे में मुख्तलिफ आरा रखते हैं, लेकिन कुछ अहम निकात और हवाला जात हैं जो इस मौजू पर रोशनी डालते हैं। मसनूई ज़िहानियत और रोजगार। मुख्तलिफ माहिरीन का यह मानना है कि बहुत से शोबों में ये इंसानों की जगह ले सकती है, खासतौर पर ऐसे कामों में जो मामूली और दोहराने वाले हों। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक तहकीक है, उसके मुताबिक ये पेशगोई की गई कि अगले 20 से 30 सालों में तकरीबन 47% मुलाजमतें और ऑटोमेशन की वजह से ये ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि ये काम अमूमन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट और कस्टमर सर्विस जैसे शोबों के अंदर मौजूद है। नई मुलाजमतों की तख्लीक भी होगी। कुछ मुलाजमतें खत्म हो सकती हैं, लेकिन ये नई मुलाजमतों के मौके भी पैदा करेगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक 2025 तक 85 मिलियन मुलाजमतें जो हैं वो ऑटोमेशन की वजह से खत्म हो सकती हैं, लेकिन 97 मिलियन नई मुलाजमतें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए पैदा भी हो सकती हैं, खासतौर पर टेक्नोलॉजी, डेटा साइंस, डेवलपमेंट के शोबों के अंदर। इसलिए एआई जो है उससे बहुत से काम लिए जा सकते हैं, लेकिन इंसानों की तरह तख्लीकी, जज्बाती और समाजी महारतें फिलहाल एआई के लिए मुश्किल है। एआई का दौर आगे आएगा, लेकिन आपको यह समझना है कि बदलते दौर में और एआई की दुनिया में आपको किस तरीके से स्टैंड करना है, कितने अरसे के लिए करना है, उसमें महारत आपकी होगी, और इससे कितने अरसे के लिए खुद को बचा के रखना है, उसमें भी महारत आपकी है। बचिए जितना बच सकते हैं, कारआमद बनाइए जितना बन सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।